अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है इम्पोर्टेंट टर्म्स इन जेनेटिक्स। इम्पोर्टेंट टर्म में सबसे पहला जो टर्म हम स्टडी करेंगे वो है जीन। जीन किसे कहते हैं? तो जीन जो है, सबसे पहले जीन हम कहते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट है जो करेक्टर ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और अगर हम इसको देखें तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस होती है डीएनए में, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। उसके साथ साथ तो मतलब ये बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। और जीन जो है वो मतलब कोई ना कोई उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है फॉर अ पर्टिकुलर करेक्टर के लिए इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। और जो जीन टर्म है, ये टर्म दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नेम था जोहानसन, जिसने ये जीन टर्म दिया था। और जीन जो है मतलब जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि ये किसी भी करेक्टर को कंट्रोल करता है। कोई भी करेक्टर, जैसे अगर हेयर कलर है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर जीन होता है। तो जीन जो है मतलब कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है फॉर अ पर्टिकुलर करेक्टर। अब हमारी जितने भी करेक्टर्स होंगे उन सब के लिए हमारे पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करता है। तो ये एक टर्म है। दूसरा अगर हम बात करें सेकंड, तो वो है अलील टर्म जो है वो निकला है अलीलोमॉर्फ से। अलील टर्म जो है ये आया है अलीलोमॉर्फ से। अलीलोमॉर्फ मीन्स एन अदर फॉर्म। अलीलोमॉर्फ मीन्स एन अदर फॉर्म, एक दूसरी फॉर्म। किसकी? जीन की एक दूसरी फॉर्म। अब जो भी जीन्स होते हैं वो एक नहीं होता, उसकी हमारे बॉडी में दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। तो वो जो उसकी फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो अलील है। अब जैसे लेट सपोज कि अगर हम पी प्लांट की बात करें जिसको मेंडल ने स्टडी किया था, तो हम कहते हैं कि वो प्लांट टाल है। मतलब हम उसके हाइट की बात करें, अगर हम उसका करेक्टर देखें कि हाइट ये है करेक्टर। हाइट क्या है? एक करेक्टर है। अब हाइट टाल है या हाइट ड्वार्फ है, शॉर्ट है। अब ये दो हो सकती हैं, या तो टाल या तो ड्वार्फ। तो अब इट मीन्स के ड्वार्फ भी हाइट है, टाल भी हाइट है। तो ये करेक्टर एक ही है, हाइट। लेकिन इट मीन्स के जीन की दो फॉर्म्स होती हैं। एक होती है इसकी डोमिनेंट फॉर्म, यानी कि अगर कैपिटल टी आ गया तो कैपिटल टी जो है ये जीन फॉर करेक्टर, उसका एक अलील है जो कि कौन सा? डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट फॉर्म है। तो इसे हम डोमिनेंट फॉर्म या हम इसे डोमिनेंट अलील कह सकते हैं। ये डोमिनेंट अलील है। और सेम एज इट ड्वार्फ के लिए जो है वो आता है स्मॉल टी। तो स्मॉल टी जो है ये उसी जीन की दूसरी फॉर्म है, एन अदर फॉर्म है, जिसे हम रिसेसिव फॉर्म कहते हैं। इसे हम कहेंगे रिसेसिव फॉर्म, या इसे हम कहेंगे ये रिसेसिव अलील है। रिसेसिव फॉर्म और रिसेसिव अलील। तो अब यहां पर आपको नजर आ रहा है
कि जीन एक ऐसा मतलब कि होता है, एक करेक्टर कंट्रोलिंग एक टर्म है कि एक हमारे पास यूनिट्स होते हैं जो कि हमारे करेक्टर्स कंट्रोल करते हैं, कैरी करते हैं। तो जीन की फॉर्म्स होती हैं दो या दो से ज़्यादा। अब जैसे यहाँ पर आपको दो फॉर्म्स नज़र आ रही हैं कि जीन की एक डोमिनेंट फॉर्म है और एक रिसेसिव फॉर्म है। ये भी जीन हाइट है, ये भी जीन फॉर हाइट है, मतलब एक ही जीन है लेकिन उसकी दो फॉर्म्स हैं, डोमिनेंट फॉर्म एंड रिसेसिव फॉर्म। तो इस तरह से अलील किसे कहते हैं हम, अलीलोमॉर्फ टर्म से आया है। इट मींस के एन अदर फॉर्म, किसकी एन अदर फॉर्म, एन अदर फॉर्म ऑफ जीन, एन अदर फॉर्म ऑफ जीन, जीन की दूसरी फॉर्म। तो इस तरह से, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म है हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इट मीन्स के हर एक क्रोमोसोम की एक जैसी दो कॉपीज होती हैं, जिसे हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम की एक जैसी दो कॉपीज होती हैं जिसे हम कहते हैं ये होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं मतलब ये एक जैसे दो हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारा डिप्लॉयड हम ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो हमारे पास 23 पेयर है, मतलब 23 होमोलॉगस क्रोमोसोम है, 23 पेयर है। तो इट मीन्स के जो जीन यहाँ पर होगा वही जीन उसकी दूसरी फॉर्म जो है वो इसके होमोलॉगस पे भी मौजूद होगी। तो यानी कि हमारे पास हर जीन की दो जो है वो फॉर्म्स होती हैं, मतलब दो कॉपीज होती हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास हर एक जीन के लिए दो अलील होते हैं, सही है। तो फिर अगर अलील होंगे ही दो तो हमारे बॉडी में है, और अगर मल्टीपल अलील है जिसको हम आगे चल के स्टडी करेंगे, तो अगर मल्टीपल अलील है तो मतलब कि अलील की जो फॉर्म्स हैं, जो जीन की फॉर्म्स है वो मोर देन 2 है, लेकिन हमारे पास कोई भी दो ही आएंगी क्योंकि हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक पेयर है। तो इसलिए हमारे पास जैसे ये दोनों होमोलॉगस है तो हमारे पास एक जीन की कोई भी दो आएंगी, सही है ना। तो इस तरह से जो है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो एक जैसी कॉपीज होती हैं। तो आज जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स में जीन और अलील को डिस्कस किया है, और इसके अलावा जितने भी टर्म्स हैं वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।